ये देखो, ये देखो, आ गई। हाँ ये माय गॉड माय गॉड माय गॉड, टाइड हो गई बेचारी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ड्रम याद है। ड्रम याद है। याद है, ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है। लेकिन तेरी औकात है ड्रम में कुछ करने वाली? नमस्कार, आदाब। मैं रिजवान शेख एम टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सौरभ हत्याकांड, जो कि सौरभ को काट के नीले ड्रम में सीमेंट डाल के भर दिया गया था, ये मेरठ का मामला काफ़ी सुर्खियों में चल रहा था। आपको बता दें, मुस्कान जैसी मानसिकता रखने वाली महिलाओं को अपने पीड़ित पतियों को धमकी देने का एक चलन चल पड़ा है कि अगर कुछ करोगे तो आपको नीले ड्रम में काट के फेंक दिया जाएगा। इसी से जुड़ी हम आपको उत्तर प्रदेश से दो पीड़ित पतियों का मामला बताएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सुभाष मिश्रा, जो उन्नाव के मोती नगर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की धमकी देते हुए रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, जो कि हम आपको न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे, जिसमें सुभाष की पत्नी साफ साफ उनको धमकी देते नजर आ रही है कि अगर तुमको याद है ना वो नीला ड्रम। सुभाष ने इस वीडियो को सबूत के तौर पे अपने लिए बनाया था। सुभाष का कहना था कि मेरी शादी 2013 में हुई थी और मेरा एक बेटा है। मेरी पत्नी कभी भी मेरे और मेरे बेटे के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, अक्सर मुझे मारा करती है और मेरी पत्नी मुझको बड़ी बड़ी धमकियां दिया करती है। मैं इसी को लेकर नज़दीकी क्षेत्र पुलिस स्टेशन में गया, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। तो आज मेरी पत्नी बाहर से कहीं से आई और उसने मुझे धमकी दी, और धमकी में आप सुन सकते हैं उस रिकॉर्डिंग में कि उनकी पत्नी किस तरीके से उनको नीला ड्रम याद दिलाते नजर आ रही है। ये देखो, ये देखो, आ गई। हाँ ये देखो, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, टाइड हो गई बेचारी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ड्रम याद है। ड्रम याद है। याद है, ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है। लेकिन तेरी औकात है ड्रम में कुछ करने वाली? अच्छा, किस कलर का था ड्रम? नहीं नहीं, मैंने देखा है लेकिन। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जल्दी से, अच्छा अच्छा। तू ताला खोलो जो, तो बस इतना ही कर पाएगी तू। अच्छा 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 अच्छा, कुछ घटिया सा था, पता नहीं, कुछ घटिया सा था। अच्छा, जो भी इसने कहा वो सुन लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, आओ 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 आओ, हाँ, अरे आजा आजा आजा। वो करवाई उसको शांत कर रही जिसके साथ घूमने गई थी? ओ, मजा आ गया करने में? तो होटल गई थी कि रेस्टोरेंट में कर रही थी? ओके ओके। बाहर किसी लड़के के साथ अफेयर है, तो वो ये मिलके दोनों लोग धमकी कई बार दे चुके हैं, बाहर प्रयास भी कई बार इन लोगों ने किया, इसलिए मैंने शाम को अपने 2 ट्यूशन बंद कर दिए। हम रात को 9 बजे तक पढ़ाते थे, अभी हम 6 बजे तक पढ़ा के घर में आ जाते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है भैया कि आज कल जब घटना ये हुई कि ये बाहर मजा चला के आई है, तो हमने यहाँ पे बना के वीडियो बना रहा था नॉर्मली कि इतनी देर में घर आई है, तो हमने सिर्फ इतना कहा कि आ गई। तो उसके बाद ये जीना चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी, इसने कहा कि नीला ड्रम याद है? तो मैंने कहा कि अभी जो एक मेरठ में कांड हुआ है नीला ड्रम वाला, तो इसने कहा कि नीला ड्रम याद है? मैंने कहा हाँ याद है। तो बोली कि बस तेरा इंतजाम भी वैसे ही करना है, ड्रम है मेरे पास, बक्सा मेरे पास है और सीमेंट की ले आई हूँ, बस तुझको अब खत्म कर दूंगी, तुझको और तेरी बुढ़िया को, मतलब मेरी माता जी को और मुझको, और बेटे को मुझे भी। भैया आए दिन मारती है, बेटा मेरा बहुत परेशान है। वो बेटा किसके साथ रहता है? बेटा पूरा दिन भर मेरे साथ रहता है, बस स्कूल जब ले जाना होता है तो रात में 9 बजे जाता है, और सुबह अगर स्कूल नहीं जाना है इसको तो छोड़ देती है मेरे पास। और कभी कभी तो भैया क्या करती है, इनके कोई चाचा है वो खत्म हो गया, तो वो भी अब उनकी, तो जो उनकी वाइफ है, चाची मतलब इनकी, उनके घर पे छोड़ आती है और अपना चली जाती है उसी लड़के के साथ में कहीं घूमने के लिए। कौन लड़का है, क्या कहाँ रहता है? ये लड़का रहता तो कहीं कासिम नगर में, लेकिन उसकी दुकान यहीं पुल के नीचे मोबाइल की है, रजा नाम है उसका। हाँ, और मेरा बेटा जो है, अभी आप जब आएंगे तो ये जहाँ खत्म होता है
करीबन 200 मीटर दूरी पर। तो वहाँ पे वो कभी पिज़्ज़ा बर्गर लेके खड़ा होता है। मेरा बेटा 9 साल का, उसको भेजा जाता है कि जाओ बेटा पिज़्ज़ा बर्गर ले। 9 साल का बच्चा, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई उठा ले जाए। मतलब मैं केवल ये देखता रहता हूँ कि मेरे कोई है ही नहीं सुन रहा है। मैं पुलिस चौक पे जाता हूँ तो वो, मैं गया था अभी 3-4 महीने पहले, तो उन्होंने कहा नहीं भाई बेटा तो आपका अगर उनके पास जाना है तो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं वो नहीं जाना चाहता, तो ज़बरदस्ती दे दिया उसको। कितने साल हो गए शादी को? ये 2013 में हुई थी, 2013 से लगातार चल रहा है। ये जो वीडियो वायरल हुआ ये कब का है? ये वीडियो तो कल ही का है, कल ईद का है, क्या शाम का। पुलिस से शिकायत की? नहीं, पुलिस के पास गया तो उन्होंने पूरी तरीके से सांत्वना दिया है कि आपका महिला थाने जाएगा, वहाँ ये बुलाई जाएंगी। मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली है उन लोगों से, पुलिस वालों से। शादी हुई तो सबसे बात कर लीजिए, पिताजी से पूछ लीजिए, चाहे मुझसे पूछ क्या बात लीजिए। मेरी शादी हुई उसके बाद से ये आदमी मुझे कभी भी मतलब वाइफ समझा ही नहीं, जबकि सबकी मर्जी से शादी हुई है। माँ बाप मेरे, आप बुला लीजिएगा, आप बताएंगे, मैं बुला दूंगी, इधर से भी जिसने भी शादी कराई। ये हमेशा कभी इनका मतलब नेचर कभी अच्छा था ही नहीं। लव मैरिज थी? लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। इधर से भी लाखों लोग इधर से होंगे, उधर से भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छे से हुआ था। जितना दहेज लिया इन्होंने सब दिया गया, इनकी मर्जी से सब कुछ हुआ। उसके बाद में यह इनकी मम्मी और ये दोनों लोग, पिताजी से क्या चल रहा था मुझे इससे पहले नहीं पता। ये पिताजी को बहुत ज्यादा मतलब मार पीट, पिताजी के साथ में सब कुछ होता था इनका। फिर उसके बाद हमने इस चीज पे मतलब कहा कि ये चीज ठीक नहीं है और भाई हम सबके साथ रहेंगे, मेरे पापा मम्मी सब है, जैसे वहां थे वैसे यहाँ है। तो इस बात से मतलब ये लोग, मेरी ननद है, बड़ी ननद है जो, वो भी, उनको कभी ये लोग घर में आने नहीं देते। उनकी बहुत अच्छी शादी हुई है, अमेरिका में है। नहीं, अभी वीडियो कल नीले ड्रम वाला क्या मामला, मेरठ वाला कांड से जैसे जुड़ा, उसको बता दीजिए खाली। क्या दिक्कत? हम जब भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हमने कहीं स्कूल छोड़ा या कुछ भी है तो वो अपनी मर्जी से हम करते हैं। जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहाँ काम करूंगी। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, जब साथ में रहते तब भी नहीं था, आज भी नहीं है कोई लेना देना, न मेरे बच्चे से। मैं 1 महीने का पेट में था, हम अपने मायके चले गए थे, वहीं हुआ। 3 साल बाद हम लेके आए थे इसको। अब ये जैसे बता रहे कि मेरा बच्चा, मेरा, इनके कहने पे हम आए थे कि पापा ने कहा भाई मेरा नाती है, मेरा सब कुछ है, अकेला है अभी, तो इनकी वजह से इनको हमने देखा कि चलो ठीक है, बुरे हैं बेचारे, तो इनकी वजह से हमारे, उसके बाद से ये हम जाते हैं स्कूल तो वीडियो बनती है मेरी आगे पीछे, मैं आती हूँ तो मेरी ये छमिया आ रही है, ऐसे पर बोल सकती हूँ। नहीं ऐसे नहीं। तो यही सब गंदे गंदे लफ्ज मेरे पास वीडियो है। और मेरे पास भी ऐसा कि चाकू लेके हम दोनों लोग बैठे रहते हैं, माँ और ये, कि घुसेड़ दो, राजू मिश्रा पापा का नाम है, तो इनको मार देंगे, इनके घुसेड़ देंगे। मेरे पास वीडियो, मैं आपको दिखा दूंगी। और ये रोज की मतलब है मेरा वीडियो, हम खाली गेट बन रहे थे, नहीं तो लेटरिन में भी वीडियो बन जाए मेरा। हर समय मेरे पीछे पीछे मोबाइल लिए घूमा करते हैं हर टाइम। जब आप 1 रुपया मेरे लिए कर नहीं रहे हो तो छमिया ये वो, तो मैंने इनसे बस हंसी मजाक में चल रही, मैंने कहा पोज दे रही हूँ, रुको 1 मिनट, अभी नहीं। हम मंदिर जाके गए थे, मंदिर की फोटो मेरे पास है, जिसके साथ में गई थी, मेरे बगल में है सब लोग, मेरे रिश्तेदार है, इधर से भी और मायके से भी, उनके साथ में गई, फोटो मेरे फोन में है, आप ले लीजिएगा। तो आए तो ये मेरी फोटो ले रहे थे, मेरी आ गई छमिया, और होटल जाके आई है, 10 लोगों के साथ आई, ये वो। हमने कहा तुम्हें आजकल क्या चल रहा है, याद है कि नहीं है, ये सारी बातें। वो भी कोई ऐसी सीरियस बात नहीं, ये मेरे साथ रोज ये सब करते। बस मैंने ये चीज बोली, मैं अंदर चली गई थी, बाकी ये लगे रहे थे अपना बोल रहे थे, क्या बहुत बोला आपने? गंदे गंदे वर्ड बोल रहे थे। नहीं, आपने क्या बोला था? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। नीला ड्रम, कल ड्रम वाली कुछ बात कही थी, कल आप ईद थी, कल कहीं गई थी क्या? मंदिर गए थे, रबरात से, इससे मेरा क्या मतलब है, मेरा कोई मतलब नहीं इससे। नहीं तो मेरा आपने मतलब कुछ नीले ड्रम को लेकर कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा जो चल रहा है वो याद कर लो, सारी चीजें याद करो अपना। अगर तुम अगर कुछ कर सकते, चाकू मार सकते हो, तो हर इंसान है। मेरे लिए तुम कर क्या रहे हो? पहली बात तो तुमको क्यों मतलब हो रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या तुम बीवी मानते हो क्या? पति पत्नी रिश्ते नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। 3 साल अरे शादी हुई तब से ही चल रहा है। 1 महीने अच्छे से रहे होंगे, बाकी क्या चला, मार पीट जो मेरे, आपको दिखा देंगे, आप जहाँ जहाँ मेरा इलाज हुआ वहाँ आपको दिखा देंगे। फूटा ही रहता था सर, बाकी पापा खड़े हैं, बाकी हर। और बताइए, 4 विवाद होता था आपसे? लड़कियाँ। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से एक और मामला सामने आया, जिसमें के राजकुमार साहू नामक एक पीड़ित पति ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना दुख जाहिर किया। राजकुमार साहू की शादी 2004 में हुई थी दीपकन घाट इलाके में साधना साहू के साथ, और दोनों के 4 बच्चे भी हैं। पति का आरोप है कि 27 मार्च 2025 को पत्नी को उसके प्रेमी के अवैध संबंध बनाते रंगे हाथ पकड़ा था। उसके बाद साहू की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर साहू को जमकर पीटा, और पत्नी ने मारते समय भी साहू को यानी कि अपने पति को नीले ड्रम में काट के फेंक देने की भी धमकी दे डाली। और उसके बाद साधना साहू अपने 4 बच्चों में से 2 बच्चों को धनराज यादव प्रेमी के साथ गांव से फरार हो गई, और पीड़ित पति अपनी नजदीकी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से मदद मांगने पहुंचा।
हम अपने चैनल के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि इसी तरह की नीले ड्रम से जुड़ी हुई धमकी लेकर कोई पीड़ित पति नजदीकी पुलिस स्टेशन में या अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो पति की ज्यादा से ज्यादा सुनवाई की जाए, ताकि कोई और सौरभ राजपूत जैसा इंसान नीले ड्रम की चपेट में ना जाए। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए एईएम टीवी न्यूज। मैं रिजवान शेख। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उसके अवैध संबंध बना रहे थे। अच्छा 27 तारीख को उसको रंगे हाथ पकड़ा हमने। अच्छा उसके बाद फिर हमने उनको धमकियाँ देने लगी, हमें पैसा का डिमांड करने लगी। उसके बाद फिर कि अगर ज़्यादा करोगे तो तुम नीला ड्रम में काट के भर दिया जाएगा। और 2 बच्चे के लोग हमारे वो चली गई। और उसके बाद फिर हमारे 2 बच्चे यहाँ हैं। उसके बाद फिर जाने के बाद फिर हमसे डिमांड करने लगी पैसा के लिए। जन सुनवाई में ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर थानाध्यक्ष पोखराज को जांच करके समुचित धाराओं में अभियोजित करने के लिए कहा गया है और इसमें जो सत्यता है इसके आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।